अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला फ़िरास है और मैं लीड सेल्ड ऑफ़िस में सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे उनकी डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग का काम करता हूँ। जिन सॉफ्टवेयर्स में एलएमएस जो कि जिसकी ट्रेनिंग मैं इस ट्यूटोरियल में दूँगा आपको, जो कि हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके साथ-साथ पोर्टल जो है हमारा सीएमएस जिसको हम कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल एक बेसिक सी ट्रेनिंग है आपकी लर्निंग वेल का जो एलएमएस है उसकी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दूँगा और उसके साथ-साथ फिर हम फर्दर इसमें जितने टास्क हैं या जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं वो परफ़ॉर्म करके देखेंगे और हर चीज़ से गो थ्रू करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। और आप उस पे मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप सबको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। मैं एक रैंडम यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ जो कि रजिस्टर्ड है इस पे। इसी तरह आपका यूज़र नेम होगा जो आपने यहाँ पर आके पुट करना है। इस पेज पे आप कैसे आएँगे? जब भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा उसके साथ आपको एक यूआरएल दिया जाएगा। उस यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आके आपने लॉगिन करना है। यूज़र नेम पुट करेंगे और उसके साथ-साथ पासवर्ड अपना पुट करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज एक शो करेगा। अच्छा, इस पेज पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। यहाँ पे ऑल बुक्स और प्राइमरी, प्री प्राइमरी सब बुक्स अवेलेबल हैं। आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार खुद से देख सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें इसको। और उसके अलावा अगर आपको बुक्स विद वीडियोज़ चाहिए तो आपको ऊपर मेन्यू बार में बुक्स का नज़र आ रहा होगा एक मेन्यू, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ही ले आएगा। अगर आप किसी और पेज पे भी हैं तो भी बुक्स पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आपको जितनी बुक्स हैं उन सब के वीडियो लेक्चर्स भी साथ में मिलेंगे। यहाँ पे नीचे सारी बुक्स हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैं साइंस की बुक है मेरे पास, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। साइंस 2 पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमें एक नए पेज पे लेके जा रहा है जहाँ पे सब लेसन्स अवेलेबल हैं, लेसन के नाम अवेलेबल हैं। अब ये सारे लेसन जो हैं ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे। हम किसी एक लेसन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये इसका फर्स्ट पेज। हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये इसका सेकंड पेज जो इसका फर्स्ट लेसन है ओवरबॉडी। इसी तरह से ये सारे चलते जाएँगे। नीचे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके जहाँ तक पूरी बुक है सबके पीडीएफ फॉर्म में इस तरह अवेलेबल होगा। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगला फीचर इसका ये है कि इसके साथ इसके वीडियो लेक्चर्स हैं। हर चैप्टर के, हर लेसन के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पर आके फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड लेसन पे क्लिक किया और उसकी वीडियो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसकी वीडियो अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वीडियो इसकी रन हो जाएगी। वीडियो चलने लग पड़ेगी इसकी। अब इस पे क्लिक करें और आपको ये सारी वीडियो अवेलेबल होगी। ये थोड़ी-सी लोडिंग ले रहा है और जैसे ही लोड हो जाता है तो यहाँ पे आपको वीडियो प्रॉपर रन हो जाएगी। ओके, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये प्रॉपर वीडियो चल पड़ी है। यहाँ पर आपको इसके लिए कोई बहुत हैवी इंटरनेट नहीं चाहिए। ये बेसिकली यूट्यूब की तरह ही वर्क करता है। जिस तरह यूट्यूब पे एक आम जो डाटा कनेक्शन है उससे भी चल जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे वीडियोज़ चल जाएँगी। तो यहाँ पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज़, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा लिंक्स मिलेंगे कुछ यूट्यूब के। इन एक्स्ट्रा लिंक्स में क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए ना, ये सबके नहीं है, कुछ के हैं। यहाँ पे अब ये लाइफ साइकिल का टॉपिक है, इसके अंदर कुछ लिंक्स उन्होंने यूट्यूब के भी डाले हुए हैं, जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए किया जा सकता है। प्लस इसके साथ-साथ ये है कि आपका स्टूडेंट जब एक बार पढ़ लेता है, बुक से भी वो गो थ्रू कर लेता है, फिर वीडियो भी देख लेता है, फिर उसके बाद वो समझता है कि मुझे अब समझ आ गया है कुछ हद तक, तो वो एक सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज़ अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट की एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेगा जैसे ही, तो स्टूडेंट को एक ये क्विज़ जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए है, ये उसके पोर्टल पे भी रहेगा और उसकी जो भी प्रॉपर वर्किंग होगी वो उसके लिए ही होगी। उससे ये है कि स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, इसके बैकएंड पे एक बड़ी डेटाबेस है जिसमें क्वेश्चंस शफ़ल होकर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार क्वेश्चंस आए हैं वही नेक्स्ट टाइम अगर क्विज़ अटेम्प्ट करें तो दूसरी दफ़ा भी आएँ। तो क्वेश्चंस जो हैं वो शफ़ल होते रहते हैं। ठीक, हम वापस चलते हैं।
तो ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हो गया जब आप बुक्स पे आते हैं। ये इंट्रोडक्शन हम जो स्टूडेंट्स के लिए ट्यूटोरियल बनाएंगे उसके अंदर भी पुट करेंगे, इसी तरह जो टीचर्स के लिए ट्यूटोरियल बनाएंगे उसके अंदर भी ये चीज़ें पुट की जाएंगी। अभी ये तो था हमारा बुक से रिलेटेड बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने मेजर चीज़ पे जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मैनेज कर सकते हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पे। तो आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा होगा नेट एक्स्ट्रा डैशबोर्ड, लॉग आउट के बटन के साथ नेट एक्स्ट्रा डैशबोर्ड का बटन है। हमने इस पे एक बार क्लिक किया तो ये हमें डैशबोर्ड पे ले जाएगा हमारे, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको टीचर रिसोर्सेज मिलेंगे। टीचर रिसोर्सेज में आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें हम क्लास 2 पे ही दोबारा आते हैं। वैसे ही क्लास 1 का भी है, मैं क्लास 2 क्लीशे ना बन जाए, मैं क्लास 1 पे आता हूँ। क्लास 1 के अंदर अब क्लास 1 के अंदर भी सारे रिसोर्सेज हैं, सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्स के रिसोर्सेज हैं। अच्छा, ये बुक्स के रिसोर्सेज से क्या मुराद है कि ऐसा नॉलेज जो बुक में नहीं है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है, एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें कहाँ पे काम आएंगी? एक्स्ट्रा चीजें हमारे टीचर्स के काम आएंगी। ये सारे रिसोर्सेज टीचर्स के साथ शेयर होंगे। एक टीचर जो बुक से देख के पढ़ाता है उसको अब घर से एक लेक्चर प्रॉपर तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल अवेलेबल है। वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से आके एक्स्ट्रा मटेरियल देखेगा। अब एक्स्ट्रा मटेरियल हम एक बार रोशन इस्लाम एक बुक है, हम उसको खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे उसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा जहाँ से वो एक बार स्टडी करके लेक्चर प्रॉपर प्रिपेयर कर सकता है। मतलब अब टीचर के पास ये बहाना कह लें या ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि उसके पास एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी जिससे वो कुछ अलग से तैयार करके दिखाता। तो अब यहाँ पे ये सारे नीचे उस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें ये चैप्टर 1 था, ये उसका एक्स्ट्रा नॉलेज है कि क्या चीजें उसके अंदर हम किस तरह से बता सकते हैं। फिर इसी तरह ये लेसन 2 है, उसकी सारी चीजें। तो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करें और टीचर से भी कहें कि वो एक्सप्लोर करें। उससे ये होगा कि अब ये एक बुक के 26 पेजेस हैं जो उसका एक्स्ट्रा रिसोर्स है टीचर का, टीचर गाइड एक तरह से आप कह लें इसको। तो टीचर जब एक्सप्लोर करेंगे तो उनको लेक्चर प्रिपेयर करने में आसानी होगी। इस तरह लेसन प्लानर है, लेसन प्लानर में मंथ वाइज, फिर हर मंथ के वीक वाइज इस सारे की प्लानिंग हुई है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम आए थे तो एक्टिविटी आंसर्स हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी आंसर्स जो हैं ये वो चीजें नहीं है जो बुक के आखिर में। बुक के आखिर एक्सरसाइजेज जो हैं वो टीचर तो करवा देंगे क्लास के अंदर, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के तौर पे यहाँ पर आके टीचर रेडी करेंगे चीजें और वो उसके अंदर चीजें और पुट कर सकते हैं और चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, अब हम वापस जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एडमिशन टेस्ट है। आप क्लास 1 में कोई स्टूडेंट जो है वो इनरोल करना चाह रहे हैं या उसका एडमिशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक हर स्कूल टेस्ट लेता है। वो टेस्ट आपको यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, आपने ये टेस्ट जस्ट प्रिंट करना है और उसके बाद उस स्टूडेंट को दे देना है। स्टूडेंट टेस्ट हल करके आपको देगा। अभी देखिए ये पूरा प्रॉपर टेस्ट है, नेम, फादर नेम, हर चीज यहाँ पे एंटर है। इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स, उर्दू, टोटल मार्क्स सारे, रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं, सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से वहाँ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे दी हुई है। स्टूडेंट ने सिर्फ फिल करना है, आपने इसका प्रिंट निकाल के उसको देना है और उसके बाद यहाँ पे मार्किंग के लिए भी एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का है। तो मतलब हर तरह से आसानी दे दी गई है कि आप सिर्फ प्रिंट करें, टीचर को दें और उसके बाद वो आपको उसका जो भी आउटपुट होगा उसके मुताबिक आप आगे लेके चल सकते हैं। तो ये तो टीचर रिसोर्सेज की बात होगी। हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे टीचर रिसोर्स आपको मिल गया है। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव में ये है हमारे पास कि टीचर्स ऐड हो सकते हैं, स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं और अनाउंसमेंट हो सकती हैं। अच्छा, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों के साथ शेयर किया गया है ये सुपर एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड है। सुपर एडमिन का मतलब ये है कि आप पूरे कैंपस को हर तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपने ये पासवर्ड सिर्फ उन लोगों के साथ यूजर नेम पासवर्ड शेयर करना है जो पूरे कैंपस को कंट्रोल कर सके, जबकि टीचर्स के जो पासवर्ड होंगे वो यहाँ से अलग जनरेट होंगे और स्टूडेंट्स के अलग जनरेट होंगे। तो हम वापस आते हैं इसी डैशबोर्ड पे। एडमिनिस्ट्रेटिव में तो स्कूल के अनाउंसमेंट्स कुछ होती हैं, जिस तरह हॉलीडेज की, कोई इवेंट आ रहा है उसकी कोई फी पेमेंट की कुछ रहती हैं अनाउंसमेंट हमारी होने वाली, तो वो हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट ऐड करेंगे वो हमारे टीचर्स के पोर्टल पे भी और उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स के पोर्टल पे भी ऑटोमेटिकली शो होने लग पड़ेंगी। तो इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट आप टाइटल उसका डालें
उसकी लास्ट डेट डालें, वो कब तक स्टूडेंट के पोर्टल पे शो होनी चाहिए। जो भी डेट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 तारीख डाली है, तो 10 तारीख को रात 12 बजे वो अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली वहां से खत्म हो जाएगी या गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट के डिटेल्स हैं, आप जो भी यहाँ पे पुट करना चाहें अनाउंसमेंट से, मतलब डिस्क्रिप्शन उसकी, वो सारा कुछ यहाँ से करके जैसे आप एड अनाउंसमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर हैं उनके डैशबोर्ड पे ये अनाउंसमेंट नजर आने लग पड़ेगी। इसके साथ साथ अब हम आते हैं टीचर और स्टूडेंट की एडिशन पे। हम सबसे पहले एक स्टूडेंट ऐड करके देखते हैं। स्टूडेंट ऐड करने के लिए आपको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसका नेम देना है। मैं एक फर्जी सा नेम दे रहा हूँ फिलहाल, सुभान अली फादर नेम, और सुभान 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये यूजर नेम जो है ये यूनिक होना चाहिए, ये अगर यूनिक नहीं होगा तो एरर देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये 1 2 3 4 क्लिक किया तो ये मैं पहले भी एक रैंडम पहले ऐड कर चुका हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि डुप्लीकेशन का इशू ना आए। 1 2 3 4 5 6 में कर देता हूँ इसको। ओके, इसका पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3, फिलहाल मैं यही पासवर्ड दे रहा हूँ। आप लोग जो भी पासवर्ड रखना चाहें पूरे स्कूल का बेशक एक रख लें। उसके बाद यहाँ पर आके हमने इसको क्लास असाइन करनी है कि ये किस क्लास का स्टूडेंट है। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 क्लास का स्टूडेंट है, हमने क्लास असाइन की, फिर उसको सेक्शन असाइन करना है, ए सेक्शन का स्टूडेंट है, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर रैंडमली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद उसकी जेंडर मेल या फीमेल, फिर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये दोनों ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ पे जिनके साथ ये रेड कलर का स्टार लगा होगा, ये स्टार ऐसी फील्ड हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने फिल करना लाजमी है। जिसके साथ ये स्टार नहीं है वो आप अगर नहीं भी कुछ उसमें एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैंने कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है। अब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ये दिस फील्ड कैन नॉट एक्सीड 11 कैरेक्टर्स। ओके, मैंने ये कैरेक्टर एक ज्यादा डाल दिया है, मैं उसको खत्म कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने स्टूडेंट ऐड किया तो ये यहाँ पर ओहो 1 2 3 ठीक, और अभी कुछ रहता नहीं क्या, ठीक है। जैसे मैंने ऐड स्टूडेंट किया तो ये स्टूडेंट मेरे पास एक ऐड हो गया। अब इसका आपने जो स्टूडेंट के साथ शेयर करना है वो ये शेयर करना है सुभान, मतलब जो उसका यूजर नेम होगा वो आपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, प्लस उसका पासवर्ड शेयर करना है। इसको मैनेज करने का आसान तरीका ये हो सकता है कि आप एक एक्सेल शीट आपके पास बनी होगी सब स्टूडेंट्स की, उनके आगे उनका यूजर नेम और पासवर्ड लिखते जाएं और जो स्टूडेंट मांगे उनको आप फॉरवर्ड करते जाएं। तो स्टूडेंट को आपने कहना है कि आप वेब पोर्टल पे आके भी इसी तरह लॉगिन कर सकते हैं, आप अपना ये यूजर नेम देंगे और पासवर्ड देंगे। इसी तरह इसकी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है, लर्निंग वेल की एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, उस ऐप पे कुछ कैंपसेस जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी उनका ये इशू आ रहा था कि वो लोग अपने जो उनका सुपर आईडी है, सुपर यूजर का आईडी है, उससे वो एक्सेस करना चाह रहे थे लर्निंग वेल की एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपका जो आईडी हेड ऑफिस की तरफ से दिया गया है उससे एक्सेस नहीं होगी, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि लर्निंग वेल की जो ऐप है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उसमें सिर्फ वीडियो लेक्चर्स है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। तो वीडियो लेक्चर्स के लिए अगर स्टूडेंट एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लर्निंग वेल की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा और वहां पे उसको मिल जाएगी। तो ये हमने एक स्टूडेंट ऐड कर लिया और उसके बाद उसको कैसे देना है, हमने डाटा ये जो उसका यूजर नेम होगा वो और उसके साथ उसका पासवर्ड जो हमने इस केस में 1 2 3 रखा था वो पासवर्ड आपने शेयर कर देना। हम इसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आगे जो स्टूडेंट के लिए एक ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें भी यही यूजर नेम और पासवर्ड यूज करेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट ऐड कर लिया, सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पे दोबारा वापस और अब हम एक टीचर ऐड करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैंपसेस का मुझे इशू आया था कि उनको स्टूडेंट लिस्ट शो नहीं हो रही थी दोबारा से, जो हमने स्टूडेंट ऐड किया कहाँ से शो होगा। तो यहाँ पर आपको जनरेट रिपोर्ट वाले मामले में यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस जगह पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस जगह पे आपको टीचर लिस्ट और स्टूडेंट लिस्ट नजर आ रही होगी। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी स्टूडेंट्स ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब हमारे पास 200-300 स्टूडेंट अगर ऐड हो गया तो हमें सर्च करना मुश्किल हो रहा है, तो हम सिर्फ उसकी क्लास जैसे सिलेक्ट करेंगे उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और अगर हम किसी नेम से एक स्पेसिफिक को सर्च करना चाहें तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे तो उस नेम से भी जितने भी स्टूडेंट होंगे अवेलेबल हमारी डेटाबेस में हमारे स्कूल के अंदर वो सारे यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। ओके, वापस एडमिनिस्ट्रेटिव पे आए, अब हम टीचर एक ऐड करेंगे। मैंने टीचर ऐड किया, यहाँ पे मैं टीचर का देता हूँ फर्स्ट नेम
असद अली, और मैं यूजर नेम देता हूँ asad.ali123, asad.ali123, और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया, और उसके बाद इसका मैंने एक ईमेल भी देना है। ये मैं फर्जी डाटा डाल रहा हूँ सारा, तो उसमें ये है कि अब यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। अच्छा, ये चीज़ें क्योंकि इनके साथ स्टार लगा हुआ है रेड, तो ये कंपल्सरी है। इसके बाद अगर ये टीचर क्लास टीचर है, तो आपने क्लास टीचर पे क्लिक करना है, और यहाँ से उसकी जिस भी क्लास का वो क्लास टीचर है, वो क्लास सेलेक्ट करनी है और उसका सेक्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब भी अगर क्लास टीचर है, तो ये क्या कर सकेगा, ये उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको देख सकेगा। वो कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं, ये भी देख सकेगा, और उनको कौन-कौन सा टीचर कौन-कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, वो भी देख सकेगा। प्लस ये उनके अटेंडेंस को भी टैकल कर सकेगा। मतलब जितने मामलात होते हैं जो क्लास टीचर एक मैनेज करता है, वो सारा कुछ इसके अंदर मैनेज कर सकेगा। फिलहाल हम इसको अनचेक रहने देते हैं, हम सिर्फ उसको कोर्सेज़ असाइन करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर क्लास टीचर उसको बनाया तो उसको कोर्सेज़ असाइन नहीं कर सकते। हम उसको कोर्सेज़ भी असाइन कर सकते हैं और वो क्लास टीचर भी रह सकता है। हम फिलहाल इसको सिर्फ कोर्सेज असाइन करते हैं। कोर्सेज असाइन करने के लिए आपने क्या करना है, मतलब फॉर एग्जांपल ये टीचर जो है हमारे पास, ये कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पढ़ाता है या मैथमेटिक्स के कोर्सेज पढ़ाता है। चलिए हम इसको मैथमेटिक्स के कोर्सेज देते हैं। हमने यहाँ से आके क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास हमारे पास आ गई 3। हमने उसका सेक्शन सेलेक्ट किया, जैसे सेक्शन सेलेक्ट किया यहाँ पे बुक्स का हमें शो होने लग पड़ेगा, बुक हमने देखनी है। बुक के अंदर मैथ स्टेप 3 हमने ऐड की, और उसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड की तो ये ऐड हो गई बुक इसके अंदर। अब हम चाहते हैं इसको क्लास 4 की मैथमेटिक्स भी दे दें, तो क्लास 4 की मैथमेटिक्स ऐड कर दी मैंने। अब हम चाहते हैं इसको क्लास 5 के मैथमेटिक्स भी दे दें, और इसको रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, और मैथ्स क्या 5 ऐड कर दिया। अब ये तीनों बुक्स इसके पास ऐड हो गई हैं। हमने सारी डिटेल्स पुट कर दी हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टीचर पे, तो हमारे ये टीचर ऐड हो जाएगा हमारे स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के डेटाबेस के अंदर। और इसको हमने 3 क्लासेस असाइन कर दी हैं, क्लास 3, 4, 5, जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। अब इसको भी आपने क्या करना है, इसका यूजर नेम ये वाला जो कि असद अली 123 asad.ali123 हमने रखा था, और इसके बाद इसका पासवर्ड जो हमने पासवर्ड रखा था, ये दोनों चीजें आपने इसको शेयर कर देनी है। तो ये टीचर जो है ये आपने उसमें जाकर वेब पोर्टल पे जाके असाइन कर सकता है, इसके पास सारी एक्सेस होगी। वो हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे टीचर्स के लिए, उसके अंदर हम इसी टीचर को यूज करेंगे ताकि हम देख सकें कि ये इसके पास क्या क्या चीज़ों की एक्सेस है। तो इस तरह से आपने टीचर ऐड कर दिया। अच्छा, हम इसको एडिट करके कुछ चेंजिंग करनी है, तो आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर टीचर छोड़ गया तो आप यहाँ से आके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू। पूरा कंट्रोल जो है वो सुपर एडमिन के हाथ में होगा। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपसे शेयर किया जाएगा वो सुपर एडमिन का होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब हम आते हैं एकेडमिक्स पे। ओके, मेरे एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट आज यहाँ पे लाहौर में इशू है इंटरनेट का, तो शायद उस वजह से इंटरनेट थोड़ा सा डिले कर रहा है। ओके, अब हम आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव का, हमने सारा देख लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा दूं। एडमिनिस्ट्रेटिव हमने टीचर्स ऐड कर लिया, स्टूडेंट ऐड कर लिया, स्कूल अनाउंसमेंट करके देख ली। फिर उसके बाद यहाँ पर टीचर्स की लिस्ट हमें जो शो होगी वो भी देख लिया, स्टूडेंट लिस्ट भी देख ली। अब ये नीचे की चीज़ें जो है ये इसको हम जब आगे चल के आप लोग उसको खुद एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये वीडियो में अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसी तरह ये अनाउंसमेंट लिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आके, अब इसमें जो इशू आएगा वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर उसका फीडबैक दूंगा और उसको हम इशू को रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह एकेडमिक्स में आ गए तो हमें वही टीचर रिसोर्स मिलेगा। टीचर रिसोर्स पे जैसे ही मैंने क्लिक करता हूँ तो मुझे वही चीज़ें जो हमें डैशबोर्ड पे नजर आई थी वो यहाँ पर भी अलग से शो हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद एकेडमिक्स में और क्या हो सकता है, यहाँ पे बुक्स देख सकते हैं, आप वीडियो लेसन देख सकते हैं। ये वही बुक्स और वीडियो लेसन हैं जो हमने अब बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी चीज़ें। अच्छा, अब रिजल्ट ऑफ टेस्ट, क्विज के रिजल्ट और टीचर के रिजल्ट। अब ये जितने भी टीचर क्विज असाइन करेगा हमारे स्टूडेंट्स को, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। वो कैसे होगा, यहाँ पे आप लोग उसके रिजल्ट्स देख सकेंगे, जबकि
जो क्विज़ असाइन करना है वो टीचर का काम है, टीचर क्विज़ असाइन करेगा, टीचर होमवर्क असाइन करेगा। तो जो भी सारी चीज़ें होंगी, उनकी जो समरी है या उनका जो रिज़ल्ट है, वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो होपफुली आप सबको ये क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को सुपर एडमिन के जो यूज़र नेम पासवर्ड है, उससे ये डैशबोर्ड था और इस तरह से इसको ये चीज़ें रन हो रही थी। तो आई थिंक आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है। तो हम इसमें फर्दर जो ट्यूटोरियल बनाएँगे उसमें टीचर के एंड से जो चीज़ें हो रही हैं वो भी देखेंगे और स्टूडेंट के एंड से जो चीज़ें हो रही हैं वो भी देखेंगे। तो इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।